वर्तमान आम धराकोट जगन्नाथ मंदिर दर्शन कर ओडिशार अन्यतम प्राचीन मंदिर धराकोट जगन्नाथ मंदिर। देख यही मंदिर किभली एक अलग शैली निर्मित हो मंदिर शैली संपूर्ण भाव भिन्न। यह संपूर्ण बौला पत्थर निर्मित कारुकार्य खचित किंतु मंदिर शैली जदिच पुरी मंदिर ढांचारे निर्मित मूलतः पुरी जगन्नाथ जगन्नाथ जो मंदिर पुरी से मंदिर ढांचारे निर्मित हेले भी यार स्वतंत्रता रही। देखो विभिन्न छोट छोट मंदिर सत्य जेपरी मुख्य मंदिर चतुर्पार्श्व घेरी रही शोभावर्धन करुच्ची। एक अनन्य शैली एभली शैली ओडिशा रे क्वचित देखा मिले। यह एक ऐतिह्य प्राचीन कीर्ति धराकोट जगन्नाथ मंदिर आम वर्तमान मंदिर बेढ़ा परिक्रमा करवा पार्श्वदेवता बर्तमान आम पार्श्वदेव पाखे पहुँची जाइए। तो ये पार्श्वदेव ठीक से आसुना भीतर को तो जीवा बर्तमान संभव नुह तथापि आम नजर पकई नवा। देखु अति सुंदर मंदिर यह धराकोटर राजा साहब के द्वारा निर्मित धराकोट राजवंशर एक अनन्य प्राचीन कीर्ति जहाँकि जो राजवंश ओडिशा इतिहास रे एक गौरवमय अध्याय सृष्टि करथिला। कला कारीगरी एवं साहित्य क्षेत्र में मध्य ए वंशर अवदान किसी कम नहीं। देखंतु अति सुंदर कारुकार्य मनोलोभा अति सुंदर कारुकार्य देखंतु भली अति सुंदर भाव मंदिर निर्मित होइछि। आम वर्तमान मंदिर चतुर्पार्श्व देखंतु पतित पावन नीलचक्र से जगन्नाथ से बलियार भुजंकर पतित पावन नीलचक्र को थोड़े देखने मंदिर बेढ़ा अति सुंदर होइछि। ये सब आधुनिक वर्तमान समय किसी उन्नतिमूलक कार्य भी देखा यह बोध हुए प्रसाद सेवन मंडप एवं बर्तमान आम स्नान मंडपर पक्ष पाखे अच्छे। ये देखु यह प्रवेश द्वार ये प्रवेश द्वार दे आम भीतर प्रवेश करूँ। ये हूँ उत्तर द्वार बर्तमान आम उत्तर द्वार रू टिके मंदिर भीतर को प्रवेश करें। ये गर्भगृह ये सॉरी गर्भगृह ये प्रथम बखरा गरुड़र स्थान। देखो गरुड़ ध्यान मुद्रार गरुड़ प्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रत्न सिंहासन विजय ठीक पुरी श्री जगन्नाथंकर श्रीमंदिर परिपाटी जो मंदिर निर्मित सुंदर ये भक्ता से उपवेशन कर
ତା ପଛରେ ଏଇ ତ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଏଇ ଧରାକୋଟ ଗଡ଼ ଏହା ବି ସେଇ ପର୍ବତ ଘେରା ଶ୍ୟାମଳ ପରିବେଶ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜିମା ମଧ୍ୟରେ ବିଜେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପଟା ସେଇଠି ଯାଉନି, ସେଇଠି ଗଲେ ଦେଖାଯାଏ। ଆରେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପଟା। ଆମେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ତ ଦେଖି ସାରିଛେ, ତଥାପି ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପୁଣି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 3 ବିଗ୍ରହ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଅନବସର, ତାପରେ ରଥଯାତ୍ରା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଆମେ ଚମ୍ପା ଗଛକୁ ପାଇଲେ ଏଠି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚମ୍ପା। ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଅତି ମନୋହର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଆମେ ସହାୟକ ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।